हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए आई कैप्चर न्यूज, सिर्फ आई कैप्चर न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय मिसाइल शक्ति से पाकिस्तान के 11 एयरबेस ध्वस्त, लखनऊ बना डिफेंस टेक्नोलॉजी का नया केंद्र। दुनिया कमजोरों की नहीं, शक्तिशालियों की सुनती है। भारतीय मिसाइल शक्ति पर योगी राजनाथ का संदेश। भारतीय सैन्य इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 प्रमुख वायुसेना ठिकानों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। भारतीय मिसाइल शक्ति की इस ऐतिहासिक कार्रवाई ने न केवल पाकिस्तान की वायुसेना को पंगु बना दिया, बल्कि दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिरता में भारत की निर्णायक भूमिका भी स्थापित कर दी। भारतीय वायुसेना द्वारा निशाना बनाए गए 11 एयरबेस रणनीतिक नक्शे की दृष्टि से पश्चिमी पाकिस्तान के ये एयरबेस भारत पाक सीमा के 80 में से 350 किलोमीटर दायरे में आते हैं, जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की रीढ़ माने जाते हैं। सरगोधा एयरबेस पीएफ मुख्य फाइटर बेस पंजाब पहला, दूसरा सियालकोट एयरबेस पंजाब, तीसरा रहीम यार खान एयरबेस पंजाब सिंध सीमा, चौथा जाकोबाबाद एयरबेस सिंध, पांचवा चकलाला एयरबेस नूर खान बेस रावलपिंडी, छठा रफीकी एयरबेस मियांवाली, सातवां शाहबाज एयरबेस जामशोरो सिंध, आठवां मुरीद एयरबेस पंजाब, नौवां सुकरूर एयरबेस सिंध, 10वां चुनियान एयरबेस पंजाब, 11वां कमरा एयरबेस पाकिस्तान। भारतीय मिसाइलों ने इन सभी ठिकानों के रनवे पर 25 से 30 मीटर गहरे गड्ढे बना दिए, जिससे विमानों की उड़ान पूरी तरह बाधित हो गई। लाहौर इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स स्थित पाकिस्तान की बम फैक्ट्री पर भी बड़ी मिसाइल स्ट्राइक की गई, जिसमें हथियार निर्माण इकाइयों को भारी क्षति पहुंची। भारतीय सेना ने स्पष्ट किया कि इस ऑपरेशन में नागरिक प्रतिष्ठानों को लक्ष्य नहीं बनाया गया। इस सैन्य सफलता में भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मास्त्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। ब्रह्मास्त्र डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित एक बहुउद्देश्य सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी गति मार्च 3,500-4,000 प्लस किलोमीटर घंटे की है। इसकी स्मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है और यह परमाणु तथा पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम। इसकी विशिष्टताएं भूमि, जल एवं वायु तीनों माध्यमों से लॉन्च क्षमता, अत्यंत कम ऊंचाई पर उड़ान, लो रेडर सिग्नेचर, मल्टीपल टारगेट स्ट्राइक क्षमता, फायर एंड फॉरगेट प्रणाली से स्वचालित संचालन। इस बीच भारतीय वायुसेना ने चीन निर्मित फतह 1 मिसाइल को मार गिराकर अपनी तकनीकी श्रेष्ठता भी प्रदर्शित की। गिराई गई मिसाइल को भारत लाकर इसकी वैज्ञानिक जांच की गई। विशेषज्ञों के अनुसार इसे आगामी गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित किया जा सकता है, जो भारत की रक्षा तकनीक की शक्ति का प्रतीक बनेगा। लखनऊ, भारत का नया रक्षा टेक्नोलॉजी केंद्र। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीआरडीओ के नए सुपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की लागत से महज 40 महीनों में तैयार हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने डीआरडीओ को जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराई, जिससे रक्षा तकनीक क्षेत्र को बड़ा बल मिला है। अवस्थी जी जैसे अधिकारियों का इसमें विशेष सहयोग रहा है। इस रक्षा केंद्र की मुख्य विशेषताएं: 120 एकड़ में फैला डिफेंस प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स, सुपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण, अनुसंधान और परीक्षण की सुविधा, 3200 से अधिक इंजीनियर, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों की टीम, 6 प्रमुख भारतीय रक्षा कंपनियों भारत डायनामिक्स लिमिटेड, एल&टी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम, बेल, हॉयल और एस्ट्रा माइक्रोवेव की सहभागिता, इजराइल की राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम की तकनीकी साझेदारी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने इजराइल से सीखा है कि छोटी जनसंख्या और सीमित क्षेत्रफल के बावजूद कैसे उन्नत तकनीक और मिसाइल डिफेंस से देश को सुरक्षित रखा जा सकता है। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर उसी दृष्टि का उदाहरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया कमजोरों की नहीं, शक्तिशालियों की सुनती है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम आत्मरक्षा के अधिकार का पूरी तरह उपयोग करेंगे। पाकिस्तान ने मंदिरों, गुरुद्वारों और नागरिकों को निशाना बनाया, लेकिन हमने केवल सैन्य ठिकानों पर सटीक प्रहार किया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान बना रहा।